हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हैं मिस्टेक सीरीज़ के एपिसोड 2 में। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक प्रॉब्लम दो डिफरेंट मेथड से, जिसमें से एक मेथड गलत होगा। तो हम लोग समझेंगे कि कौन सा मेथड गलत है और क्यों गलत है और उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ से हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अपडेट मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर द बॉब इज़ रिलीज्ड। तो सिचुएशन ये है, ये एक सिंपल पेंडुलम है और इसको स्ट्रिंग को यहाँ से थीटा एंगल तक ले जाकर यहाँ से बॉब को रिलीज़ किया जा रहा है और हम लोग को इस पोजीशन पर टेंशन बताना है जस्ट आफ्टर द रिलीज़। दो ऑप्शंस है अपने को दिया हुआ है, एक mg/cos थीटा और दूसरा mg/cos थीटा। एक मेथड से ये आंसर आने वाला है, दूसरे मेथड से ये आंसर आने वाला है। तो सॉल्व करते हैं। मेथड 1, बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और स्ट्रिंग के अलॉन्ग टेंशन t। ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल से स्ट्रिंग का एंगल यहाँ पर भी थीटा हो गया। और हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में t का इधर कंपोनेंट आ जाएगा t cos थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है तो t cos थीटा माइनस mg इक्वल टू 0। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से टेंशन का वैल्यू आ गया mg/cos थीटा। तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड मेथड पर। सेकेंड मेथड में बिल्कुल वही फ्री बॉडी डायग्राम है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग टेंशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। इस बार हम लोग अलॉन्ग द स्ट्रिंग इक्वेशन लिख रहे हैं इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में टेंशन t है और mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा mg/cos थीटा। t माइनस mg/cos थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 0। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया टेंशन इक्वल टू mg/cos थीटा। तो यहाँ से आया है सेकेंड आंसर mg/cos थीटा। अब दो डिफरेंट मेथड से दो आंसर आ रहा है, तो इसमें से कोई एक मेथड गलत है। अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा, सोच सकते हैं कौन सा मेथड गलत है और क्यों गलत है। तो आई होप आप लोग ट्राई कर चुके हैं। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली में पहला जो मेथड है वो गलत है। mg/cos थीटा ये रॉन्ग आंसर है और सही आंसर है mg/cos थीटा। गलत क्यों है यहाँ से समझते हैं। एक्चुअली में जब हम लोग इसको रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ से बॉब को, तो ये सर्कुलर मोशन करता हुआ जाएगा। सर्कुलर मोशन करता हुआ जाएगा तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट हम लोग लिख सकते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू सर्कुलर मोशन में v² के बराबर होगा। r इस स्ट्रिंग का लेंथ के बराबर हो गया और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया 0 क्योंकि इनिशियली स्पीड 0 है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब रस्सी के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 है। तो रस्सी के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 है, तो जब हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन लिखा था अलॉन्ग द स्ट्रिंग, तो हम लोगों ने मास इंटू एक्सेलरेशन को 0 किया था और रस्सी के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 है, तो ये बात सही है। लेकिन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखा जाए, ये वाला कंपोनेंट तो 0 हो गया, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है। तो इस एक्सेलरेशन का एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो वर्टिकल में एक्सेलरेशन 0 नहीं है, जबकि जब मेथड 1 हम लोगों ने अप्लाई किया था, मेथड 1 में वर्टिकल डायरेक्शन में जब फोर्स का इक्वेशन लिख रहे थे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन वाले टर्म को हम लोगों ने 0 कर दिया, जो कि गलत है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो मेथड 1 गलत है और मेथड 1 क्यों गलत है ये भी हम लोग को समझ में आ चुका है। हम लोगों ने एक्सेलरेशन 0 मान लिया। तो क्या हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखकर टेंशन का सही एक्सप्रेशन निकाल सकते थे? ये जो करेक्ट एक्सप्रेशन आ रहा है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बस इक्वेशन हम लोग को सही सही लिखना है। तो देखते हैं इसको। वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन लिखकर टेंशन निकालेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है, सिर्फ ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बचा। तो इधर ये t डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहे हैं
तो टेंशन का ऊपर कंपोनेंट टी कॉस थीटा, नीचे एम जी है, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट आएगा ए टी साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में लिखेंगे इक्वेशन, तो एम जी ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, तो एम जी माइनस टी कॉस थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट ए टी साइन थीटा। अब इस ए टी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए टी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहे हैं। इस डायरेक्शन में एम जी का एक कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा। तो एक इक्वेशन अपने पास ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। इन दोनों से ए टी को एलिमिनेट कर देते हैं, ए टी का वैल्यू उठाकर हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो इक्वेशन ए टी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया गया। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन बना एम जी माइनस टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन स्क्वायर थीटा। टी कॉस थीटा को एक तरफ और एम जी वाला दोनों टर्म एक तरफ आ गया, तो ये हो गया एम जी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ कॉस स्क्वायर थीटा। तो टी कॉस थीटा इज एम जी कॉस स्क्वायर थीटा, तो टी का वैल्यू आ गया एम जी कॉस थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई करके हम लोग टेंशन का करेक्ट एक्सप्रेशन फाइंड कर पा रहे हैं। तो ये मिस्टेक था, और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि इस टाइप की प्रॉब्लम में रिलीज़ करने पर हम लोगों ने वर्टिकल में इक्वेशन लिख दिया और एक्सेलरेशन को ज़ीरो मान लिया। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। एक्सेलरेशन स्ट्रिंग के अलॉन्ग ज़ीरो था। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।